पैतृक संपत्ति यानी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें अगर बात करें तो ये जो संपत्ति है आपके जो परदादा है और परदादा की संपत्ति अगर जो है आपको विरासत में अगर प्राप्त हो गया तो ये परदादा से जो संपत्ति प्राप्त हुआ विरासत में तो वो क्या हो जाएगा, यानी ये आप कह सकते हैं ये अब आपका पैतृक संपत्ति बन गया। पैतृक संपत्ति बन गया। संपत्ति विरासत में किससे मिला? परदादा से। तो अब ये जो मिलेगा यहाँ पर आकर क्या हो गया? वो पैतृक संपत्ति हो गया। लेकिन पैतृक संपत्ति में आपके बहुत सारे सवाल हैं और आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या समस्या है, आपको कैसे उस समस्या से जो है जूझना है, कैसे बाहर निकलना है, उसके लिए क्या हल है, ये बात जरूर जान लेना। जब मामला मान लेते हैं कोर्ट में जाएगा तो आपसे क्या सवाल किया जाएगा, आप मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हैं और आपसे सवाल किया जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपके हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब आप अगर गलत तरीके से देंगे तो आप केस हार सकते हैं, अपना हक जो है वो आप खो सकते हैं। अगर आपके पास भी पैतृक संपत्ति है तो उसके लिए बहुत सारे नियम और कानून हैं, उसको भी आपको फॉलो करने होंगे। अब रही बात हक की, तो पैतृक ही एक ऐसा संपत्ति है जिसमें सभी उत्तराधिकारी, जितने भी उत्तराधिकारी हैं, सबका समान अधिकार है। यानी अगर कोई परिवार में बेटा है तो उसका भी अधिकार उतना ही होगा जितना एक बेटी का अधिकार होगा, एक पिता का अधिकार उतना ही होगा जितना एक तरह से जो आपके पिता के भाई, जो आपके चाचा कहलाएंगे, उनका अधिकार होगा। इसलिए सभी परिवार के उत्तराधिकारी हैं, सभी का अधिकार समान होगा, उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। अगला जो सवाल है, क्या जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटी का हक होता है? क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बहू को राइट है और कितना राइट है? तो देखें, ये जो पैतृक संपत्ति है ना, पैतृक जो संपत्ति है उसमें जो हक की बात अगर हम करें तो बेटी का जो हक है, बेटी का जो कानूनी अधिकार है वो बेटा के बराबर है। जितना बेटी का हक होगा उतना ही बेटा का हक होगा। तो पैतृक संपत्ति जो भी है उसमें सभी का समान अधिकार होता है। हाँ, बेटा जो है, यहाँ पर बेटा को बेटी का शेयर तभी मिलेगा जब बेटी क्या करती है, अपना हक जो है ना, हक वो त्याग देती है। और हक त्याग देने का जो प्रक्रिया है, अगर कोई बेटी अपना हक जो है वो त्यागना चाहती है तो हक त्याग पत्र तैयार किया जाता है। हक त्याग पत्र जो है वो तैयार किया जाता है और ये तैयार करने के बाद कोई बेटी जो है अपना जो संपत्ति है, अपना जो शेयर, अपना जो हक है वो अपने भाई को दे सकती है। उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अब रही बात बहू का, मान लेते हैं कि बहू को क्या राइट है, तो देखें यहाँ पर जो है बेटी को तो अपने पिता के संपत्ति में राइट है, तो बहू जो है वो भी किसी की बेटी है, तो उस बहू को भी अपने जो पिता है उसके संपत्ति में राइट है। बेटी का अगर मतलब विवाह हो गया तो बेटी किसी का मान लेते बहू हो गई, तो उसके बाद जो है बेटी का जो राइट है वो अपने पिता के संपत्ति में, पति के संपत्ति में जो है उनको कोई अधिकार नहीं है। पति का जो संपत्ति है उस पर कोई अधिकार नहीं है। पति का संपत्ति उनको तभी मिलेगा जब उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। पति का हक, पति का शेयर उनको तभी मिलेगा जब उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। और वो जब तक जीवित हैं आप कानूनी दावा करके अपने पति का संपत्ति में हक नहीं ले सकते हैं। जीवन यापन करने के लिए पैसा ले सकते हैं लेकिन हक नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि हमारा भाई बिना बंटवारे किए अपने जमीन जो है बेच दिया, क्या करें? देखें, ये जमीन है, पूरा होना चाहिए। अब इसका जो बंटवारा है वो नहीं किया गया, ठीक है, बंटवारा जो है अगर नहीं किया गया, लेकिन अगर एक तरह से अपने हिस्से की जमीन अगर वो बेच दिया है, आपको उसके बेचने के पोजीशन से अगर आपत्ति, इसलिए मामला अगर मान लेते हैं कोर्ट में जाता है, पैसा खर्च होता है, लेकिन बाद में निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने जो बेचा वो अपने हिसाब से सही बेचा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है, तो फिर तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कि जो बेचा है
वो अपना हिस्सा बेचा है। तो अगर आपको इस हिस्से से आपत्ति है कि वो हिस्सा उन्होंने जो बेचा है वो सही नहीं है, तो फिर क्या हुआ, यहां पर होगा कि आप केस फाइल करेंगे, आप साबित करेंगे कि ये जो बेचा, इनके द्वारा जो बेचा गया उसका कीमत अधिक है और मेरे साइड का जो जमीन है इसका जो कीमत है वो थोड़ा कम है। अब इसके बाद जो है इसका निर्णय लिया जाएगा, यानी ये प्रक्रिया इसी तरीके से होगा। सवाल है कि हम पति पत्नी को जो है यहाँ पर बेटियां, इसलिए मेरी सास, देवर, जेठ नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको बेटा है, हमें बेटी है। क्या यहाँ पर जो है पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, 15 साल जो है हो गया है, प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर बेच रहे हैं या जो भी है। देखें, हम यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपके अगर जो पति पत्नी हैं तो पति को तो अब इसके लिए परिवार में विवाद करना होगा। जहां पर संपत्ति आगे से जा रही हो, संपत्ति ना देने की बात हो, अब ये बात सवाल उठता है कि आखिर जो बेटा है, विवाद तो वही परिवार में खड़ा करेगा, क्यों नहीं करेगा। संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है। अब सही रही बात की सास है, तो सास है तो पुश्तैनी संपत्ति में सास क्या करेगी। यहां पर जो मामला जब कोर्ट में जाएगा, अब ससुर तो नहीं है, सास है, देवर है, तो देवर का जितना हक है तो आपके पति का भी उतना हक है। तो अब तो हक बराबर का हो गया। अब रही बात की जो सास है उसका देखभाल जो करेगा उसको उतने, मामला को कोर्ट में लेकर जाएं, ठीक है, मामला को कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब देखभाल जो करेगा तो वो भी वो जमीन दे दिया जाता है कि आप ये जमीन रखिए, आप देखभाल करेंगे तो इससे उनका जो है जीवन यापन चलेगा। बेच नहीं सकते, बहुत सारे कंडीशन नियम होते हैं मामला को। अब इसमें अगर जमीन आपके हाथों से जा रही है, आज आप हैं तब आपके बेटियों को जो है ना देने की बात कर रहे हैं वो लोग, बेटियां बड़ी हो जाएगी तो उनको तो फिर देने से इनकार ही कर देंगे, तो कितना बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। तो कल को वही करना पड़ेगा जो आज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है यानी सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में आपको करना है सिविल केस, है ना, सिविल केस, और आप अपना हक का दावा करेंगे और जो सिविल लॉयर है उनसे बात करेंगे, बताएंगे कि मेरा बहुत ऐसा नहीं है, बड़ा मामला है, मेरा हक है, मेरा शेयर है, मुझे मिलना चाहिए, और ये संपत्ति है मेरे पूर्वज की संपत्ति है और इतना संपत्ति हमारे पिता के नाम पे दर्ज है या हमारे जो एक तरह से दादा है उनके नाम दर्ज है और मुझे उसका जो है हक हमको मिलना चाहिए। सवाल है सर मेरे पापा 6 भाई हैं, जमीन हमारा बटाया नहीं है, जो हमारे छोटे वाले चाचा है ना वो तैयार है अपना जमीन मेरे नाम पर करने के लिए। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या करना होगा मेरे नाम पर करवाने के लिए। देखें, अगर सीधी सी बात है, मेरे पापा जो आपके पापा 6 भाई है ना, बटाया नहीं है। अब छोटा जो है यहाँ पर जो छोटा चाचा है वो तैयार है अपना जमीन मेरे नाम करने के लिए। तो अगर ऐसा वो करना चाहते हैं तो आप उनसे जमीन का जो एक तरह से या आप अपने नाम पर या आप अपनी माँ के नाम पर जमीन को गिफ्ट करा सकते हैं, जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, वसीयत तैयार कर सकते हैं। इससे होता है ना कि वसीयत भी तैयार कर लिया कि मेरा जो संपत्ति है और कोई नहीं ले सकता। तो एक बार जब वसीयत तैयार हो गया, कल को अगर कोई संपत्ति जबरन जाके कब्जा भी कर लिया तो क्या फायदा, कुछ पल का कब्जा होगा, वो पूरी सब जो एक तरह से जमीन तो आपकी होगी नहीं। मामला कोर्ट में भी जाएगा, आपको फटकार भी लगाया जाएगा, जुर्माना भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिला क्या आपको, जमीन तो मिलेगा नहीं। जमीन तो तभी मिलेगा जब उसका आप पर हक होगा। अब कोई हकदार अपना शेयर दूसरे को दे रहा है और ये कह रहा है कि वसीयत में कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का हक जो है वो दूसरे का होगा या मेरा जो भतीजा है उसका होगा, तो फिर कोई भी भाई उस पर दावा नहीं कर सकता। सवाल है सर मेरे भाभी को जो है मेरे माँ बाप जो है यहाँ पर माँ पापा घर से निकाल रहे हैं, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है ना, नहीं है, तो वो क्या करे। देखें, अगर उनका कोई बच्चा है
तो उनको रहना चाहिए, और यानी एक तरह से, और उस बच्चे का हक दिलाना चाहिए। अगर बच्चा बड़ा है और उसका जो एक तरह से जीवन यापन है, संपत्ति है, पति की संपत्ति है, तो उस संपत्ति को वो अपने बच्चे, अगर बच्चे हैं तो पति का जितना भी संपत्ति होगा ना, हक होगा, वो उस बच्चे को मिलेगा, या उनकी जो पत्नी है उनको भी मिलेगा। अब रही बात की अगर घर से वो एक तरह से निकाल रहे हैं तो वो तो गलत कर ही रहे हैं, और वो कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अब है कि जो बच्चे नहीं है तो क्या होगा, बच्चे नहीं है तो भी संपत्ति में हक होगा। पति नहीं है, विवाह हुआ है, तो पति का जो शेयर है वो हक होगा। हाँ, वो अगर एक तरह से दूसरा विवाह कर लेती है तो फिर वो हक वापस जो है देना पड़ जाएगा। सवाल है, 10 साल रेंट दिया, बाद में मुकर गया, केस फाइल कर दिया लैंडलॉर्ड ने, प्रूफ होने के बावजूद रेंट पे करना पड़ा कोर्ट में, हर टाइम किराएदार गलत नहीं होता। देखें, ये आपने 10 साल पैसा दिया, आपने 20 साल पैसा दिया, या जो भी है, ठीक है, और इसमें आपको जो है ना पे करना पड़ा, पैसा जो है ना पे करना पड़ा, इसके लिए आगे अपील करते। 10 साल आपने रेंट दिया तो आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए। आप कहीं खाता से पैसा निकाले होंगे, आप अकाउंट ट्रांसफर करवाए होंगे, या आप कैश ही दिए होंगे, जो भी है, जैसे भी है, सबूत होना चाहिए कि आपने 10 साल पैसा दिया है। सबूत के तौर पे तो आज भी कहा जाता है कि आप जो पैसे दें तो स्लिप ले लें, आप पैसे दें, आप कहेंगे विश्वास पर। तो अगर विश्वास की बात है तो भी आपने पैसा कहां से लाया, कब जो है, अगर कहीं पर एटीएम मशीन से ही निकाला होगा तो वो भी, उसका भी एक तरह से जो है इंफॉर्मेशन दर्ज हो जाता है कि कब आपने पैसा निकाला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।